जेल की सलाखों के पीछे यह लंबे बालों वाला कैदी ऐसा था जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसके हाथ में हमेशा एक गेंद रहती जिसे वह एक ही दिशा में फेंकता, लेकिन वह गेंद चारों दीवारों से टकराकर वापस उसी के पास लौट आती। बिना देखे उसने एक उड़ते पंछी को निशाना बनाकर गिरा दिया था। यहाँ तक कि उसके हाथ की एक छोटी सी कील भी जानलेवा हथियार बन सकती थी। इसी काबिलियत को देखते हुए एक पुलिस अफसर ने उसे एक खतरनाक मिशन का प्रस्ताव दिया। अगर वह कामयाब हुआ तो उसकी सजा 15 साल घटा दी जाएगी। कैदी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन चालाकी से अफसरों ने उसकी गर्दन में एक केमिकल बम फिट कर दिया ताकि वह भागने का ख्याल भी न करे। मिशन की जगह पहुंचने पर उसके लिए एक अजीबोगरीब टीम तैयार की गई, जिसमें इंसानों के साथ साथ एक ऐसा भी था जो भेड़िए जैसा दिखता था और बिल्कुल इंसान नहीं था। सभी को एक विमान में बैठाया गया। मिशन शुरू होने से पहले आखिरी सदस्य भी जुड़ गया। रास्ते में बाकी सब मजाक कर रहे थे, जबकि वह लंबे बालों वाला खामोश एक कोने में बैठा था, बस लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे जगह पर पहुंचे, दो लोग पानी में कूदे और वह भी उनके पीछे चला गया। धीरे धीरे सबने छलांग लगा दी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि भेड़िया तैर नहीं सकता। वह सीधे नीचे डूब गया। लंबे बालों वाले ने झटपट गोता लगाकर उसे बचा लिया और किनारे ले आया। भेड़िए ने खतरा टालने के लिए मरे होने का नाटक किया, जबकि बाकी टीम भी किनारे आ चुकी थी। सबने पहले हालात को चुपके से समझने का फैसला किया, लेकिन टीम में एक गद्दार था जिसने दुश्मनों को उनकी पोजीशन बता दी। माहौल गर्म होते ही कमांडर ने पीछे हटने का आदेश दिया, मगर ऊपर से आदेश आया, नहीं आगे बढ़ो। उसे भरोसा था कि यह टीम गोलीबारी झेल कर निकल जाएगी, और वाकई एक महिला सदस्य ने रॉकेट लॉन्चर से हमला शुरू किया। बाकी भी उसके साथ जुट गए। बेहतरीन तालमेल के साथ वे दुश्मनों के बीच रास्ता बना गए। तभी एक सदस्य का हाथ उसके शरीर से अलग होकर खुद ही दुश्मनों को थप्पड़ मारने लगा। लंबे बाल वाला इसे देखकर दंग रह गया। एलियन सदस्य भी मैदान में कूदी। उसने हेलीकॉप्टर पकड़ लिया और हमला किया, लेकिन गलती से अपने ही एक साथी की जान ले बैठी। एक एक कर सभी मारे जाने लगे। घबराकर लंबे बाल वाला भाग निकला। ऑफिसर ने रुकने को कहा, पर उसने नहीं सुना। बटन दबा और उसकी गर्दन का बम फट गया। लेकिन असली चाल ये थी, ऑफिसर ने पहले से एक दूसरी टीम भी तैनात कर रखी थी, ताकि अगर पहली नाकाम हो जाए तो दूसरी मिशन पूरा कर दे। और अब वो दूसरी टीम मैदान में उतर चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे जैसे किसी रिश्ते में हों, लेकिन नाम के लिए कोई रिश्ता नहीं था। वो उसे पूरे दिल से चाहता था, मगर हद कभी पार नहीं हुई, क्योंकि उसकी जिंदगी अब गिनती के दिनों की मेहमान थी। एक शाम लड़की सोफे पर बैठकर रो रही थी। वो हमेशा की तरह पास आया उसे संभालने के लिए। उसने अचानक पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? वो बस मुस्कुराया और बोला, किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना। कुछ ही समय बाद लड़की ने एक डेंटिस्ट से रिश्ता जोड़ लिया। ये सुनते ही वो बाथरूम में जाकर चुपचाप रो पड़ा। उसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बजाय उसने खुद ही उन्हें डिनर पर बुलाया और बहाने से बीच में छोड़कर चला गया। लेकिन बाहर निकलते ही तेज सिर दर्द से गिर पड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कहीं वो उसकी हालत देख न ले। लड़की और डेंटिस्ट का रिश्ता गहराता गया। जब उसने सुना कि डेंटिस्ट ने उसे चूमा है, उसका हाथ से वाइन का ग्लास गिर पड़ा। दिल पहले से टूट चुका था, मगर दर्द कम नहीं हुआ। एक दिन डेंटिस्ट ने शादी की बात कर दी। लड़की चाहती थी कि वो उसके साथ वेडिंग ड्रेस चुनने चले। जिस लड़की को वो अपना देखना चाहता था, वो किसी और की दुल्हन बनने वाली थी। आंखें नम हुई, मगर उसने बस इतना कहा, तुम पर बहुत जंच रही हो। लड़की ने जिद की कि वो भी सूट पहने, और दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाई। तस्वीरें जो सिर्फ उनकी थीं। सूट उतारते समय उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कितना चाहता था कि ये सपना हकीकत हो, मगर नहीं हुआ। उस रात लड़की ने उसके लिए खाना बनाया। वो मोबाइल पर आई लव यू टाइप करता और हर बार मिटा देता। बीमारी का दर्द उसे कुछ कहने ही नहीं देता था। रात खामोशी में गुजर गई। अगले दिन वो उसे उसके शादी के मंडप तक भाई बनकर छोड़ आया। पीछे मुड़ा तो आंखों से आंसू अपने आप गिर पड़े। वो कभी नहीं जान पाया कि लड़की ने कितना सहा था। दरअसल एक दिन उसने उसकी जेब से विटामिन की बोतल निकाली और डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वो आखिरी स्टेज के कैंसर की दवा थी। उस पल उसका दिल टूट गया। उसे याद आया जब उसने पूछा था, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अगर वो कह देता मुझसे शादी करो, तो वो बिना सोचे मान जाती। उसे ये भी याद था कि डिनर पर वो गिर पड़ा था, और उस दिन से उसने मन ही मन ठान लिया था, अगर वो पल भर के लिए भी मुड़े तो वो दौड़कर उसे गले लगा लेगी। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी उसकी निगाहें बस उसी पर थीं। हर रात वो उसकी आवाज रिकॉर्डिंग सुनते हुए रोती थी, और जब वो इस दुनिया से चला गया, वो भी उसके पीछे चली गई। इस बार कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकी। दोस्तों, अगर इस दुनिया में आपको अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।